देखो भाई, कलयुग किसको बोलते हैं। कलयुग में क्या हो रहा है। अब ये बेचारा, इसका पहले शादी हो गई थी। शादी के बाद फिर पत्नी के साथ इसकी जमी नहीं, तो पत्नी के दो बच्चे थे। बच्चे को लेके फिर इसको तलाक दे दिया। फिर उसके बाद इसने क्या, संन्यास ले लिया, मतलब बाबा बन के घर छोड़ के घूमने फिरने चला गया। फिर उसके बाद इसका जो भाई था, उसने क्या, इसको कहीं मिला तो इसको ले जाके लिखा पढ़ी करवा के अपने नाम पे चढ़ाया। फिर उसके बाद इसको घर से निकाल दिया। अभी 10-15 दिन से ये डाकोर में है। ठीक है ना। आप कौन से गांव के हो? कमीज गाँव। कमीज गांव। हाँ, देगाम तालुका। कौन सा तालुका? देगाम तालुका। देवन तालुका। पिताजी का नाम? मणिलाल प्रताप भाई। और माता का? दत्ताबेन। और जो आपके भाई ने जो आपको घर से निकाला, उसका क्या नाम है? ईश्वर भाई। ईश्वर भाई। वो क्या करता है? अभी अभी वो खेतीबाड़ी करता है भाई। खेती बाड़ी करता है। हाँ। तो आपको कैसे निकाल दिया उसने, मतलब? यहाँ से ले गया मेरे को, बोले चलो जमीन बेचना है और नका पड़ी करके आपको आधा पैसा मिल जाएगा। हाँ। आधा हिस्सा। अच्छा। बाद में मेरे को दगा किया। क्या दगा किया? जमीन में दे 1 रुपया भी नहीं दिया। हाँ। जमीन बेच दिया। अच्छा, तो उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे को घर से भगा लिया। बोले जाए तो बाबा बन गया। अच्छा, कितना दिन हो गया घर से भगाया हुआ? तो लगभग 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन हो गया। हाँ। तो आप एक काम करना, डाकोर में जाना। हाँ। डाकोर में जाके वहाँ चौकी है, बड़ा चौकी। हाँ। वहाँ जाके जो पुलिस वाले होंगे ना, उससे बोला बड़े साहब से हमको मिलना है। हाँ। ठीक है ना। तो बड़े साहब से मिल के उनको बताना हाँ। कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। हाँ। तो क्या, मेरा सारा संपत्ति ले लिया और मुझे अब धोखा दे दिया है। क्या, मुझे अपना संपत्ति, मेरा हिस्सा दिला दो। हाँ। मैं बीमार हूँ, मुझे भी अपने खर्चा पानी चाहिए। ठीक है ना। अगर वो पुलिस वाला नहीं सुनता तो चौकी के बाहर बैठना, कोई अधिकारी आएगा, वो सुनेगा, कार्रवाई होगा। ठीक है ना। ऐसे घूमने फिरने से, मांगने खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना। सबक देना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ किसी कोई को नहीं छोड़ता, लेकिन कभी कभी किसी को सबक सिखाना पड़ेगा। आजकल कानून बना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई किसी को परेशान कर दो तो ऐसे बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ कार्रवाई करना। ठीक है ना। अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होता, फिर एक बार मेरे से मिलना। मेरी पहचान का है पुलिस वाला। ठीक है ना। मैं उसके सामने बात रखूँगा। ठीक है ना। लेकिन आपका काम हो जाएगा, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चौकी में ज़रूर जाना। ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो कलयुग का क्या प्रभाव है। डाकरों में जाना, बड़े साहब से मिलना, तो उसको अपने गांव का सब बताना, कहानी पानी पर वो समझौता भी करेगा, आपका हिस्से का तुरंत दिलवा देगा। और जरूरत पड़े 2-4 डंडे भी लगा देंगे। ठीक है ना। और नहीं होता तो फिर मेरी पहचान के हैं, उनसे मैं बात रखूँगा, बात की बात है। लेकिन हो जाएगा, क्योंकि आप उम्र से ज़्यादा हो। आप चौकी में जाके बोलोगे तो ऐसा नहीं है, पुलिस वाले का काम ही है। क्या, उनका तो ये काम ही है। वो आपका सहायता जरूर करेंगे, और आपका जो हिस्से का आता है वो आपको मिलेगा। तो बढ़िया अपना कहीं कमरे में आराम से खाओ पियो, कहीं भी कमरा लेके। ठीक है ना। चलो ठीक है भाई। देखो भाई, अजब गजब कलयुग में कैसा होता है। अपनों को धोखा दे देते हैं, इसी को कलयुग बोलते हैं। इसीलिए भैया, किसी के साथ गलत मत किया करो, क्योंकि सबको भुगतना पड़ता है। किसी के हिस्से का खाना नहीं चाहिए। आप बड़े हो, छोटा हो, और बड़ा भाई तो बाप का समान होता है। हाँ, आपने बताओ, धोखा दिया। क्या संस्कार दिया अपना बच्चों को? क्या संस्कार दिया? बच्चे भी उसको ऐसे ही करेंगे, उसके साथ भी। इसीलिए क्या, समाज में यही कमी है। लालच में आ जाते हैं। क्या, लालच में आके दूसरे को धोखा देते हैं। फिर बाद में उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पता है भाई इन्होंने धोखा दिया तो हम भी इनको दें। वो भी सोचेंगे ये भी परंपरा है। क्या, फिर वो भी रोते फिरेंगे। इसीलिए कोई गलत करता है तो आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाने से क्या होता, कहीं ना कहीं सुधार, कुछ ना कुछ समस्या का हल हो जाता है। और चुपचाप रहने से क्या, कई लोग और फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या, अगर आप पुलिस में जाओगे, रिपोर्ट लिखाओगे तो उसको सबक मिलेगा। दो उसके देखा देखे कोई दूसरा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप चुपचाप रहोगे तो दूसरा और उसका साहस बढ़ेगा, क्योंकि कलयुग है। यहाँ कोई किसी का नहीं, सब लालच में अंधे हो रखे हैं। क्या, और इसमें किसी को सुख नहीं मिलता, दुखी मिलना है। क्योंकि ये कर्मों की भूमि है। जो बीज बोएगा लौट के वो तेरे ऊपर ही आएगा। तू बच के कहाँ जाएगा।
इंसान की नज़र में तो बच जाता है, लेकिन भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। क्या भगवान ने कहा है जो, हाँ, भरे भगवान थोड़ा लेट होता है, दंड थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मिलता है। लेकिन भगवान के भरोसे भी इंसान को नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने अपना रूप तुम्हें दिया है, प्रयास करो। क्या, हार मत मानो। कोई बुरा करता है तो उसकी आवाज़ उठाओ। क्या, जिंदगी तो ऐसी भी कट जाती है, लेकिन कोई गलत करता तो उसको थोड़ा बहुत सबक सिखाना चाहिए। और आदमी सबक नहीं सिखाता, और ऐसे लोगों के साहस बढ़ जाती है। इसीलिए कल जरूर जाओगे, चौकी में जाना, रिपोर्ट लिखवाना। क्या, और दरोगा को लेके, वो तुम्हारे साथी लेके ले, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने और तुमको बैठा के वहाँ ले जाए। ठीक है ना, चौकी में जाओगे ना? जाऊँगा। हाँ, ठीक है।